गाइस, आज का क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसे पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स के जो मिड पॉइंट है वो आपके सामने है। ये वाला यानी कि 2 1 ये दूसरा पॉइंट है, -5 7 ये तीसरा पॉइंट है, -5 एंड -5। आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एक ट्राइंगल के साइड्स की जिनके मिड पॉइंट्स ऑलरेडी आपको गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं ट्राइंगल की। ये आपके सामने ट्राइंगल की शेप आ गई। ओके, इस ट्राइंगल की शेप में आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली नामकरण कर देना है। यहां पर लिख देना है आपको एक पॉइंट 2 1, ये दूसरा पॉइंट है आपके सामने -5 एंड 7, ये तीसरा पॉइंट आपके सामने है -5 एंड -5। ओके, नाउ अभी आप ट्रायंगल का नाम रख लीजिए ए बी सी, अपनी मर्जी से कहीं भी नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये मैंने नाम लिख दिया डी ई एफ। ओके, आपको इक्वेशंस निकालनी है, और किसकी इक्वेशंस निकालनी है आपको, देखिए ये जो साइड है आपके सामने ए बी, इसकी इक्वेशन निकालनी है, बी सी की इक्वेशन निकालनी है, और ए सी की इक्वेशन निकालनी है। तो यहां पर हम समझते हैं कि कैसे निकलेगी। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप इसको मिला दीजिए, मिड पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, ये मैंने मिला दिए मिड पॉइंट्स। ओके, मिलाने के बाद आप क्या करिएगा, अब ध्यान से समझिएगा कि किसी भी एक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। यानी कि अगर हम कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए क्या होता है, एक तो हमें चाहिए स्लोप, एक तो स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा हमें चाहिए होता है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, ये दो वैल्यूज हमें मिल जाए तो हम इक्वेशंस ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। अब हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है, हम लिखेंगे यहां पर 4 इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी पे पासिंग पॉइंट चाहिए होगा, तो ए बी का पासिंग पॉइंट मुझे तो दिख रहा है, ये आपका पासिंग पॉइंट है ए बी का। देखो ए बी लाइन पर ये पास करता हुआ पॉइंट है, ये रहा, है ना। तो एक चीज तो हमें मिल गई, यानी कि पासिंग पॉइंट तो हमें बड़े आसानी से मिल गया। हम लिखेंगे पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट एंड दिस इज -5 एंड -5, ये ए बी का पासिंग पॉइंट है। अब हमें ए बी का स्लोप चाहिए, तो ए बी का स्लोप हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इसे कैसे देखना है वो समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो मिड पॉइंट्स को जब हमने कनेक्ट किया, तो ये ईडी, ये देखिए ये वाला ईडी और ये वाला ए बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ये ईडी की लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, और ये जो ए बी की लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, याद रखना। अब पैरेलल लाइंस है तो स्लोप की कंडीशन यहां फॉलो होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर कंडीशन कैसे बनाएंगे हम इसे सिंपली लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ईडी, ईडी ए बी पैरेलल टू ईडी। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है हेंस, या फिर सो लिख लीजिए, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ईडी। मीन्स ये हुआ कि अगर पैरेलल कंडीशन होती है तो स्लोप इक्वल होते हैं। अब स्लोप ऑफ ईडी निकालना है, यानी कि ईडी का स्लोप निकालना है, तो ईडी का स्लोप हम निकालेंगे। तो ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है -5 एंड 7, और डी हमारे पास है 2 एंड 1। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे x1 y1 का नाम दे देते हैं, इसे x2 y2 का नाम दे देते हैं। तो स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ ईडी जो आएगा हमारे सामने, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज 1 माइनस 7 अपॉन में 2 माइनस का -5। ओके, आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 अपॉन में यहां आ जाएगा 7। ये आपके पास स्लोप ऑफ ईडी आ चुका है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपको यही स्लोप जो ईडी का है वही ए बी का है, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6/7। और पासिंग पॉइंट क्या था, पासिंग पॉइंट
जो हमारे पास जिसे हम f बोल सकते हैं, ए बी का पासिंग पॉइंट जहाँ f था वो क्या है, माइनस का 5 एंड माइनस का 5। अगर मैं इसे आपको समझाने के लिए x1 y1 नाम दे दूं तो इक्वेशन आपके सामने आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। और क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दिस इज कॉल्ड m। ओके, ये m कहलाएगी। अब यहां पर y माइनस y1 की वैल्यू आपके सामने है, क्या है, माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 6/7 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो भी माइनस का 5 है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6/7, दिस इज x प्लस 5। ओके, नाउ 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 and then is equal to minus 6 x plus 5। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7y प्लस का 35 इज इक्वल टू माइनस का 6x, इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है और इधर भी माइनस का 30। नाउ लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये भी और ये भी, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो 6x प्लस का 7y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो ए बी लाइन की इक्वेशन है, ट्रायंगल की एक लाइन आ चुकी है। इसी तरीके से हम ट्रायंगल की बाकी की दो लाइन भी इसी तरीके से लिखेंगे। मैं आपके सामने फिगर बना के दिखा देता हूं। पहले देखिए, जो हमारी पास फिगर थी वो ट्रायंगल की ये थी। ओके, अब इस ट्रायंगल की फिगर में हम जब देख रहे थे तो हमारा लोकेशन क्या था पॉइंट का, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था। पहला वाला जो पॉइंट था वो था हमारे सामने क्या, वो है हमारे पास 2 1। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है -5 एंड 7। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास था वो था -5 और -5। ओके, अभी हमने यहाँ नाम लिखा था ए बी सी डी ई एफ। तो मैंने ए बी की इक्वेशन निकाल दी है। किस तरीके से निकाली है, किस तरीके से मैंने स्टेप्स लिखे हैं वो आपको समझना होगा। ये आपके सामने पैरेलल है ए बी के, और ये दोनों के दोनों हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली इससे, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक दूसरी लाइन बनाने वाला हूं और वो निकालने वाला हूं ए बी के बाद बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये लाइन खींच दी मैंने। अब ये जो है इसके पैरेलल है, तो एफ ई का स्लोप मैं यहां निकालूंगा। स्लोप ऑफ BC is equal to slope of FE। तो यहाँ पर FE का स्लोप क्या होगा, देखो ये है आपके सामने x1 y1, ये है आपके सामने x2 y2। स्लोप क्या होता है 7 माइनस -5 अपॉन में देन -5 माइनस का -5। ओके, तो यहाँ पर तो परेशानी हो जाएगी। देखिए कैसे, ये आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 12 डिवाइड बाय ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 0। स्लोप तो आ गया 12/0। इसको ऐसे ही रहने देना, इसे m का नाम दे दीजिए। अब पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ BC। BC एक लाइन है आपके सामने, ये है B से C तक की लाइन। ये देखिए आपके सामने लाइन है ये पूरी की पूरी। इसका पासिंग पॉइंट आपको दिख रहा है D। D इज द पासिंग पॉइंट। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका पासिंग पॉइंट लिखेंगे इज इक्वल टू D, और वो है 2 1 जिस पर ये लाइन पास हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर x1 y1 अपनी सहूलियत के लिए लिख लीजिए। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो BC की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू m की जगह पर वैल्यू है 12/0। याद रहा, ये फाइंड मार देना 12/0 ही लिखना, ठीक है ना, और x माइनस का 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2। ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 12 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 एंड देन आगे चलेंगे तो ये 12 से डिवाइड कर देंगे, 0/12 इज इक्वल टू 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास दूसरी की इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC। ओके, अब हम फिर से एक बार लिखते हैं इसे, एक बार फिर करते हैं। देखिए देखिए, ये हम एक बार फिर से इसे लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल। ओके, एंड इस ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट्स है
पहला पॉइंट हमारे पास है 2 1, दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है -5 एंड 7, तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है -5 एंड 5, ओके, और -5 एंड -5, ओके। तो अभी आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दे रखा है, आपको डी एफ मानना है। तो आपने बी की इक्वेशन ली, बी सी की इक्वेशन निकाली, अब ए सी इक्वेशन बचती है, तो आप यहाँ पे खींच लीजिए, इसको इस तरह दिखाइए, पैरेलल है लिए। अगर ये पैरेलल है तो आपके जो स्लोप है आपके पास एफ टी का, आप लिखेंगे यहाँ तरीके, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ, जो हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए सी, है ना, स्लोप ऑफ ए सी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ एफ डी। तो एफ डी का स्लोप कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एफ डी इज इक्वल टू y2 यानी कि 1 माइनस माइनस का 5 अपॉन में 2 माइनस माइनस का 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, 6 अपॉन 7। ये m की वैल्यू आ चुकी है। पासिंग पॉइंट कितना दे रखा है आपको, पासिंग पॉइंट जो है ऑफ AC, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, देखो वो है ये E जो है वो पासिंग पॉइंट है, इज इक्वल टू E माइनस का 5,7। अगर मैं इसे x1 y1 का नाम दे दूं तो इक्वेशन सामने आ रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, और ये क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ आपको क्या करना है, y माइनस y1 की वैल्यू 7 है, ये देखिए आपके सामने ये रही y1, और m की वैल्यू आपके सामने 6 अपॉन 7 है, x माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 7, मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, ये बाहर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 5। तो ये फाइनली मेरे पास आंसर आएगा 7y माइनस का 49 इज इक्वल टू 6x प्लस का 30। नाउ आप इसे राइट में लेके जाएंगे, 6x माइनस का 7y एंड देन प्लस का ये आ जाएगा आपके पास 9 7 79। ओके, तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशंस आ चुकी है। आप एक एक करके सारी इक्वेशंस को खुद से फाइंड करेंगे, देन आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई होती है तो सबसे पहले आप क्या करिए,